हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और आज का वीडियो मैं यहीं से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड डू सपोर्ट टू माय चैनल। और यहाँ पे मैं फटाफट निकल चुकी हूँ काली पूजा के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि वैसे तो ऑफिस रहता है मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे को ही जो होता है मेरा ऑफ। और संडे को थी काली पूजा, दिवाली के दिन। और ये मैं सैटरडे को फटाफट निकल गई CR पार्क के लिए, क्योंकि बची खुची कुछ चीज़ें अभी भी पेंडिंग थी, क्योंकि पूजा जो मैं करती हूँ वो भोग दे के होता है। और चीज़ें तो मतलब मान ही सकते हो आप लोग की लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाती है, उसमें से चीज़ें कुछ मिस आउट हो जाती हैं और कुछ चीज़ें पूजा से पहले ही आने वाली होती हैं मार्केट में। तो मेरे को यही टाइम मिला, तो सैटरडे को मैं और सिस्टर हम दोनों आ गए। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने सारी पूजा की सामग्री जो थोड़ी बहुत लेनी थी एक दुकान से ले ली, और उसके बाद सबसे पहले आ गए मिठाई के शॉप में। और यहाँ से हम लोगों ने मिठाई ले ली। मिठाई यहाँ पे 4 तरीके की थी, और थोड़ा थोड़ा करके ले लिया। और पूजा पंडाल आप लोग देख रहे हो यहाँ पे सज रहा था, तो माँ की मूर्ति यहाँ पे बिठने वाली है। और हम लोग तो आ नहीं सकते क्योंकि घर पे ही पूजा है। तो सामग्री पूरी लेने के बाद फिर हम लोग आ गए फ्लावर शॉप में। यहाँ से हम लोगों को फूल माला लेनी थी। माला तो स्पेशली गुड़हल की लेनी थी, हिबिस्कस की, जो माँ काली को चढ़ती है। तो हम लोगों ने वो ले लिया और यहाँ फिर मिठाई खाने के लिए आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और नेक्स्ट डे फास्ट था मेरा, और हम सबको वेज ही खाना था। और उसके बाद घर के लिए निकल पड़े। 2 hours later. तो घर पहुंचने के बाद हम लोगों ने आराम से दिया बाती जला दिया और शाम की पूजा की। The next day. तो अभी नेक्स्ट डे इवनिंग के हो रहे थे 3 साढ़े 3 आई गेस। और इस टाइम मैंने अल्पना दे दिया। और अल्पना इतना कुछ खास नहीं हुआ था, क्योंकि हड़बड़ी में दिया था, रिचुअल को मेंटेन करना था, तो बस दे दिया फटाफट। वो सब करने के बाद मैं यहाँ आ गई किचन में। सब साफ़ सफाई करने के बाद ये पूजा के एकदम नए यूटेंसिल्स हैं और भोग का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और ये आप गुड़ जो देख रहे हो ना, ये प्लम जैगरी होती है, क्योंकि पूजा में शुगर यूज़ नहीं किया जाता हम लोगों में। तो गुड़ से ही सब कुछ मतलब बनता है, जो भी मिठाई की चीज़ होती है। तो ये गुड़ को मैंने स्लाइस कर लिया, और ये खिचड़ी चढ़ चुकी थी और सारे इंतज़ाम यहाँ पे स्टार्ट हो चुके थे। ये 5 तरह का फ्राई था। और इस बीच मीनवाइल मैंने अपनी उंगली काट ली, वो भी बहुत गंदे तरीके से। बट वो माँ की कृपा थी कि मतलब कोई ज़्यादा पेन वेन नहीं हुआ। मैं ब्लॉग बहुत ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई। वहाँ 5 तरह का फ्राई था, फिर वहाँ पनीर की सब्ज़ी थी, खिचड़ी थी, और ये बन रहा था लापड़ा। लापड़ा मीन्स सारी सब्जियों को मिक्स करके बनाया जाता है। और एकदम लास्ट में मैंने पूरी फ्राई कर ली। और उसके बाद जान में जान आई। पूजा में काफ़ी लेट हो चुका था और बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि अकेले हाथ सबसे ज़्यादा मेरा दिमाग था पूजा की तरफ। और थोड़ा बहुत ये सिस्टर ने हेल्प करके दिया, और फिर उतना जितना बन पड़ा मैंने इतना ही बस शूट किया। आई होप आप लोगों को ये छोटू सा ब्लॉग मेरा पसंद आएगा, और पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक भी ज़रूर कर देना। तो मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो और अच्छे से अच्छा आप लोगों को दे सकूँ। पूजा में एक्चुअली क्या होता है ना, कि छोटा सा घर है, ज़्यादा लोग भी हैं नहीं कि किसी से मैं बोलूँ कि शूट कर ले, क्योंकि सब बिज़ी होते हैं अपने अपने काम में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर भी मैंने पूजा को सबसे ज़्यादा मतलब ज़रूरी प्रायोरिटी दी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था। और काली जी की पूजा होती है, तो आप लोग समझ सकते हो कि कोई भूल त्रुटि कुछ भी नहीं होनी चाहिए, किसी भी पूजा में नहीं होनी चाहिए, बट इनकी पूजा में माफ़ी के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे भोग मैंने उत्सर्ग कर दिया माँ को दे के, और फिर पूजा हो गई अच्छे खासे ढंग से। मैंने पूजा कर लिया, बट पूजा में काफ़ी ज़्यादा इस बार लेट हो चुका था, क्योंकि उंगली कटने की वजह से भी ना थोड़ा मतलब पेन हो रहा था, तो काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। बट ठीक है, काम चल गया मेरा। मैंने मतलब भोग का पूरा अच्छे तरीके से सब कुछ कर लिया। और अकेले हाथ करना था तो थोड़ी नर्वस भी हो गई थी। वैसे सिस्टर आके थोड़ा बहुत बोल बोल के जा रही थी कि ऐसे कर लो दीदी, वैसे कर लो। और अकेले इतने सारे मतलब भोग के जो मतलब आइटम्स थे ना, कि 2-3 तरीके की सब्ज़ी और सारी चीज़ें, तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग था और अकेले मेरे से हो नहीं पा रहा था। मैं ऑलरेडी काफ़ी थक सी चुकी थी। तो यहाँ खैर आप लोग आरती ले लो, और माँ आप लोगों की रक्षा करे और आप लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और यहाँ पे पूजा बस अब समाप्ति की तरफ है, और रात काफ़ी हो चुकी थी। बट ये मिडनाइट में जितनी ये पूजा होती है ना, ये पूजा मिडनाइट से स्टार्ट ही होती है, 12 बजे से स्टार्ट होती है, और शाम के मॉर्निंग के ये 5-6 बजे के करीब फिनिश होती है। तो यहाँ पूजा के बाद थोड़ा फ़ोटोशूट किया सब लोगों ने, माँ की फ़ोटो ली, और पूजा वूजा कर जितना हुआ था फ़ोटो लिया।
और उसके बाद यहाँ फ़ोटोशूट तो चल रहा था, चलने के बाद सब कुछ अच्छे ढंग से हो गया। और ये रहा भोग। सिस्टर हमेशा हेल्प कर देती है भोग प्रसाद बनाने में, इतना पता नहीं चलता, बट इस बार अकेले बनाना पड़ा तो मतलब मैं काफ़ी थक गई थी और यही भोग या फिर फल प्रसाद खा के मेरे को अपना फास्ट तोड़ना था। और ये इतने लंबे टाइम के बाद मैं आप लोगों के साथ मतलब सामने आ रही हूँ और फेस टू फेस, एंड सीरियसली आई वाज फीलिंग सो एग्जॉस्टेड दैट टाइम। और यहाँ बस इसके बाद हम लोगों ने चेंज वेंज कर लिया और ये मैंने जो ड्राई फल प्रसाद थे वो सब खाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने भोग खाना स्टार्ट किया, ये सिस्टर, फिर मम्मी और ये रहा भाई। किसी को कैमरे में नहीं लिया क्योंकि इन लोगों ने सबने चेंज कर लिया था, आराम से बैठे थे। मैंने भी भोग खाया और खाने के बाद ये कुछ मॉर्निंग का टाइम हो रहा था तो फिर हम लोग थोड़ा सा बाहर निकले एंड यू कैन सी द लाइटनिंग, इट्स लुकिंग सो लवली। और माहौल काफ़ी शांत सा हो गया था और इतनी ज़्यादा थक चुके थे हम लोग कि बस उसके बाद नींद की पारी थी कि फटाफट सोए तो थोड़ा सा रिलैक्स हो। तो आज का मैं व्लॉग यहीं पे फिनिश करती हूँ। व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। फिर मिलती हूँ आप लोगों से। टेक केयर।